हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज अर्ली मॉर्निंग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सुबह की रूटीन, जो कि एवरी डे की रूटीन है। जब से स्कूल स्टार्ट हुए थे सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुल आपने अपनी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन शेयर नहीं की, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ मैं ये शेयर करती हूँ। तो अभी तकरीबन टाइम हो चुका है 5:30 के अराउंड का टाइम है, और मैं नीचे ज़रा बाहर चेक करें कितना अंधेरा हो गया है। लाइक दिन ब दिन इतने छोटे होते जा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये तो एक अलग कहानी है, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको पहले दिखा दूँ ये कि आप ज़रा चेक करें मैं रात को क्या करती हूँ। मैं ये जो हमारे लंच बॉक्सेस होते हैं मेरे दो छोटे बच्चों के, उनके लंच बॉक्सेस में वॉश करके इनको ड्राई करके इनको मैं ओपन करके अपने टेबल पे रख देती हूँ शेल्फ़ पे, ताकि इसमें कोई भी फूड की अगर कोई स्मेल वगैरह है तो वो निकल जाए। क्योंकि आपको पता है सारा दिन ये बंद रहते तो इसमें अक्सर फूड की स्मेल, जो भी फूड आप लेके जाते हैं वो इसके अंदर रच बस जाती है। साथ में बच्चों की जो वाटर बॉटल्स होती हैं ये भी मैं क्या करती हूँ, स्कूल की मैंने अलग से रखी हुई हैं, घर की अलग से वाटर बॉटल्स हैं उनके पास। जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं वाटर बॉटल्स, वो जब स्कूल से वापस आते हैं शाम को, मैं उनके वॉश करने के बाद उनको मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ, ताकि वो क्लीन भी हो जाएँ, ड्राई भी हो जाएँ, उनमें किसी तरह का कोई टेस्ट या कोई फ्लेवर या कोई जायका ना आए। क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप कोई भी वाटर बॉटल को सारा दिन या ज़्यादा देर के लिए बंद रखते हैं, तो आप जब उसका पानी उसमें से पीते हैं ना, तो आपको एक ख़ास फ्लेवर आपको आता है कि जैसे काफ़ी देर से बॉटल को बंद किया हुआ है। तो इस तरीके से रात को अगर आप ये धो के खोल के रख देते हैं ना, तो आप यकीन करें किसी तरह की कोई स्मेल, किसी तरह का कोई टेस्ट आपके फूड में नहीं आएगा। साथ में ये देख सकते हैं आप, मैंने रात को रख दिया था चिकन, मैंने बनाया था जिस तरह मैं बनाती हूँ चिकन, शॉर्मा चिकन आप कह लें या कोई भी रैप चिकन आप कहते हैं, वो मैं बनाती हूँ। वो मैंने रात को हाफ़ कुक करके रख दिया था। हमारे पास सर्दी हो चुकी है, मैंने हीट भी घर की चला दी है, तो इसीलिए ये रात की बिरयानी भी बाहर पड़ी हुई है। और साथ में वो घर का जो मैंने वो बना के रखा हुआ था, जो हाफ़ कुक किया था मैंने चिकन, वो भी मैंने बाहर ही रख दिया था। मुझे यही था कि मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि रात में मैंने इसको बाहर क्यों रखा है इसकी रीज़न मैं आपको ठहर के दिखाती हूँ। इधर मैंने बच्चों के लिए वाइट राइस बना के रखे हैं। चिकन के साथ दजाना को वाइट राइस या पुलाव अच्छा लगता है, उसको चिकन के साथ बिरयानी या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। पहले मैंने सोचा था कि वो बिरयानी लेके चला जाएगा स्कूल, लेकिन यूनिवर्सिटी, लेकिन उसने मुझे बोला कि अम्मा मुझसे बिरयानी बाहर नहीं खाई जाती, उसमें इतनी चीज़ें निकलती हैं जो प्लेट में आपको साइड पे करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता। तो बात मुझे उसकी समझ आ गई, तो रात को मैंने जल्दी से मीट निकाला, उसको मैंने थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ मैरिनेट किया और उसको हाफ़ कुक करके मैं सो गई थी। इसको फ्रिज में क्यों नहीं रखा वो आपको मैं फ्रिज की हालत दिखाती हूँ। आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि गुल क्यों फ्रिज में ये चीज़ें नहीं रख रही। लाइक जो मेरे फ्रिज की हालत हुई पड़ी है ना, जितना वो भरा पड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपके पास जगह इतनी कम हो जाती है कि आप कोई चीज़ अंदर नहीं रख सकते। वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, लेकिन अभी आपको दिखा दूँ कि मैं बना रही हूँ जी नान पिज़्ज़ा। आपको पता है मैं घर में नान पिज़्ज़ा बनाती हूँ, कोई भी नान जो आप ले सकते हैं। मैं लेती हूँ गार्लिक नान, क्योंकि गार्लिक का जो फ्लेवर है वो पिज़्ज़े के फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। उसके ऊपर मैंने लगा दिया जी पिज़्ज़ा सॉस, कोई भी पिज़्ज़ा सॉस जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैं ओरिजिनल वाली लेती हूँ, मेरे बच्चों को कोई फ्लेवर्ड या कोई सीजनिंग वाली जो होती है ना वो उनको अच्छी नहीं लगती, तो मैं सिंपल पिज़्ज़ा सॉस ली है। और उसके बाद मैंने ये बड़े वाले चीज़ के पैकेट्स लेके रखे होते हैं। तो ये पैकेट्स बड़े लेने की एक रीज़न है, क्योंकि ये एक तो इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं, और दूसरा मुझे तसल्ली रहती है कि एक पैकेट खोलो तो आराम से कुछ अच्छे दिन आपके गुजर जाते हैं। जितना छोटा पैक होता है तो उतनी मुझे लगता है उसमें बरकत नहीं होती। जितनी ज़्यादा चीज़ आपके पास होती है मुझे लगता है उसमें बरकत ज़्यादा अल्लाह ताला डाल देते हैं। तो बस ये हमने पिज़्ज़े के ऊपर डाल दी ना, नान लिया, नान पे हमने सॉस डाली, सॉस के ऊपर हमने डाल दिया चीज़। अब हम इसको बेक कर लेंगे हमारे एयर फ्रायर में। तो इस एयर फ्रायर का एक यही फ़ायदा है कि इसमें एक पूरा मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा अगर मैं इसके अंदर रख के बेक करना चाहूँ तो ईज़िली वो पूरा आ जाता है। अभी तो हम चूँकि नान पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हम इसको 9 मिनट्स देंगे, और टेम्परेचर में रख दूँगी 290 टू 95, और 9 मिनट्स में ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल मज़ेदार रेडी हो जाएगा। उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है कि हमने जाना है और हम लोगों ने थोड़ा ये जो चिकन हम लोग बना रहे थे रात को हमने हाफ़ कुक किया था, हम लोग अब कम्प्लीटली कुक कर देंगे ताकि वो आराम से हमारा पिज़्ज़ा चिकन जो हमारा रेडी हो जाए। फिर हम लोग जो मैंने वाइट राइस बना के रखे थे वो हम डाल देंगे उसकी बेस में, उसके ऊपर हम चिकन डाल देंगे, और मेरा जो दजाना का वो लंच हो जाएगा रेडी। तो ये आजकल ना माशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो पहले ये होता था मैं एक लंच बनाती थी और सारे बच्चों को एक जैसा लंच देती थी। अब स्लोली स्लोली जो है ना इनकी चॉइसेस चेंज होती जा रही हैं, तो कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं ना माँ की ये ड्यूटीज़ होती हैं कि वो उनको देखना पड़ता है सारे बच्चों की तरफ,
कि जो मेरे बच्चे शौक से खाएं वही हम बना के उनको दे दें। तो चिकन यहाँ पे रेडी हो रहा है, बिरयानी को भी अभी हम मैंने निकालना है किसी भी बर्तन में, फिर मैंने इसको फ्रिज में रखना है। उधर हम लोगों का वो हो रहा है जी पिज़्ज़ा रेडी। पहले मैं आपको ज़रा फ्रिज की हालत दिखाऊं और अब मुझे आप ये बताएं कि मैं इसको कहाँ पे रखूँगी। ये अच्छा खासी बिरयानी बची हुई है, मुझे नहीं पता मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना है, यानी कोई जगह यहाँ पे बची हुई नहीं है। अब मुझे कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट करना है, देखते हैं अब कहाँ एडजस्ट होती है। मैं ये फ्रिज को देखती हूँ ना तो यकीन कर मुझे होल उठता है कि ये जो बाहर की चीज़ें ये अंदर कैसे जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग भी वो कहते हैं ना बड़ा वो कहते हैं ना हमें जुगाड़ लगाने आते हैं, हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए सिर्फ 5 मिनट लगे क्योंकि 5-7-8 मिनट मैंने रात को पका लिया था, 5-7 मिनट अब बनाया और ये रेडी हो चुका है। साथ में बच्चों के हमारे ब्रेकफास्ट बन रहे हैं। बच्चों का ब्रेकफास्ट क्या होता है जनाब, बैब्रस खाएगी ब्रेड, उस पर मैं लगा देती हूँ बटर और फिर बटर लगाने के बाद मैं उसको टोस्ट करती हूँ। आई नो उससे टोस्टर गंदे हो जाते हैं लेकिन उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है ना वो उससे बहुत बेहतर आता है। जो आप उसको टोस्ट करने के बाद उस पर बटर लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। बैब्रस लेती है बस ब्रेड एंड उसको साथ में जूस दे दूँगी। वो सुबह नाश्ते वाली बंदी नहीं है, यकीन करें उसको तो मिन्नतें करके कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है कि कुछ थोड़ा बहुत तुम खा लो और वो कुछ खा के चली जाओ। लेकिन उस बंदी ने ना कसम से कभी नाश्ता शौक से नहीं किया। लेकिन मैं किसी भी बच्चे को घर से खाली पेट नहीं निकलने देती। डजेंट मैटर कि वो एक स्लाइस खा रहा है, 2 घूंट जूस के पी रहा है, एक बॉयल्ड एग ले रहा है, कुछ भी ले रहा है ना, मुझे उनको देना ही देना है। और दजाना क्या करता है आजकल, उसको बेगल्स का शौक पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं कल लेके आई थी इसलिए आपको मैं नहीं दिखा सकी, ग्रॉसरी में मैंने नहीं लिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रॉसरी में जब मैं बेगल्स लेके आऊँगी और फिर उसको मैं आपको इसमें टोस्ट करके भी दिखा दूँगी कैसे हम लोग इसको टोस्ट करते हैं। तो बस दजाना टोस्टेड बेगल खाता है, उसमें बटर लगवाता है और कभी कभी उसको उसमें जो मेपल सिरप है वो भी अच्छा लगता है। तो वो होता दजाना का नाश्ता। ये है जी सिंपल बैब्रस का नाश्ता। और यहाँ पे आप साथ में इनके लंच पैक हो रहे हैं सुबह के टाइम। तो मुझे जो मैं टाइम गुजारती हूँ, अभी देखें 6:45 का टाइम हो चुका है और बैब्रस जा चुकी है। नहीं बैब्रस ने जाना है, बैब्रस जाती है 7:10 वाली बस पकड़ती है। दजाना की क्लासेस चूँकि यूनिवर्सिटी में आपको पता है क्लासेस कभी जल्दी होती हैं कभी लेट होती हैं, तो दजाना जाता है जी अपने ही हिसाब से। तो आज दजाना ने जाना है 8 o'clock, बैब्रस जाएगी 10 after 7 और छोटे बच्चे जाएंगे 8:15 पे। तो सबके टाइमिंग भी डिफरेंट है और सबका वो कहते हैं ना रूटीन भी डिफरेंट है, सबकी चॉइसेस भी डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें ना आप यकीन करें कि मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह अगर मुझे कोई देख लेना इस हाल में जैसे मैं चल फिर रही होती हूँ, उनको लगे कि पता नहीं इसका ज़हन काम कैसे करता है। बिल्कुल रोबोट की तरह से होता है ना, ऑटो पे आप लगा दें और कोई रोबोट जो है वो खुद ब खुद काम कर रहा है, तो मैं बिल्कुल वैसे काम करती हूँ। मुझे बिल्कुल होश नहीं होता कि इधर उधर क्या हो रहा है। इन बिटवीन मैं जाती हूँ, मैं बच्चों के कपड़े निकाल के लाती हूँ, जो बच्चों ने कपड़े पहन के जाने होते हैं। तैयार हूँ माशाल्लाह खुद हो जाते हैं। लेकिन फिर बैब्रस के बाल मुझे बनाने होते हैं। जिब्राइल तो अपने वो बंस वगैरह खुद बनाती है, लेकिन बैब्रस को बस होता है कि अम्मा मेरे बाल बना दे। तो बैब्रस के मुझे बाल भी बनाने होते हैं और बैब्रस की मुझे तैयारी भी करवानी होती है। कपड़े भी मिकाइल के निकाल के देती हूँ, बैब्रस के भी कपड़े अक्सर निकाल के देती हूँ और जिब्राइल के भी। दजाना खुद ही पहन के चला जाता है और उसकी तो वो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था कि उसकी ज़िंदगी में 2 या 3 शर्ट्स हैं जो वो एवरीडे पहनता है। बाकी पूरी उसकी जो वार्डरोब है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ वो डांट खाने के लिए। जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मैं उसको डांटती हूँ कि खुदा का नाम है ये चीज़ें भी पहनना स्टार्ट करो। लेकिन उस बंदे को 1-2 शर्ट्स हैं जो उसको बहुत अच्छी लगती हैं, बस वही पहन के रोज़ के रोज़ चला जाता है। ये तो मुझे लगता है हर टीनेजर की एक वो कहता है ना कि एक ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बहुत सारी माओं के मुंह से ये बात सुनी है कि हमारे बच्चों की कुछ फेवरेट चीज़ें हैं जो वो हर वक्त वो ही पहनते हैं। और मैं कहती हूँ अल्लाह, इतने कपड़े जो अलमारी में लटके हैं बंदा देखते हैं ना तो वैसे ही बंदे का दिल कर पड़ता है, लेकिन ये हमारे बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो जनाब ये तो कहानियाँ चलती रहेंगी। साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ कि बच्चों के लिए मैंने आधा आधा वो नान पिज़्ज़ा रख दिया मीकाइल एंड जिब्राइल के लिए। अब यहाँ पे भी देखें, जिब्राइल को चाहिए ऑरेंजेस, मीकाइल को चाहिए कैरेट्स और साथ में एप्पल्स जो हैं वो मेरे सारे बच्चों को पसंद है। लाइक सब बच्चे शौक से खाते हैं। फ्रूट्स में ऐसा फ्रूट है जो मेरे सारे बच्चों को अगर मैं कट करके दे दूँ ना तो भी खा लेते हैं। लाइक ऐसा नहीं करते कि छोड़ दें। बाकी किसी को अगर चेरीज़ अच्छी लगती हैं तो उसको ब्लूबेरीज़ नहीं अच्छी लगती, किसी को ब्लूबेरीज़ अच्छी लगती हैं तो किसी को रास्पबेरीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई वाटरमेलन खाता है तो कोई कैंटालॉप्स खाता है। लाइक सबकी चॉइसेस डिफरेंट है। लेकिन एप्पल ये होता है, मेरी कोशिश होती है कि आधा एप्पल सारे बच्चे हर बच्चा आधा आधा एप्पल तो दिन में ज़रूर ही खा ले। ना खाएं पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ, जितना कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ भी वो खाते हैं ना वो हेल्थ वाइज अगर अच्छी है तो थोड़ी भी खा लें, लेकिन वो खा ज़रूर लें, क्योंकि फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलें फ्रूट भी खा लिया, वेजिटेबल्स भी खा ली, थोड़ा सा उनको साथ में उनको
प्रॉपर लंच भी मिल जाता है, साथ में उनको स्नैक्स भी देती हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके स्नैक्स में क्या कुछ रखती हूँ। ये सारी चीज़ें ना हमें वो कहते हैं ना कि सोच सोच के देनी पड़ती हैं बच्चों को। रात को पहले, एक रात पहले, या जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तब भी मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, तुम लोग बताओ तुम क्या खाओगे, अच्छा तुम बताओ तुम क्या खाओगे। तो जो जो वो बताते जाते हैं वही चीज़ें मैं लेके आके उनके लिए रख देती हूँ। एक एक मैंने छोटी मिनी चॉकलेट रखी है दोनों छोटे बच्चों के लिए, साथ में एक मिनी उनको पैक दूंगी चिप्स का, और साथ में एक जो पैक है वो ईच पैक मैं बच्चों को दूंगी कुकीज़ का। तो ये देखिए छोटे बच्चों के ये लंच वगैरह पैक हो गए हैं, बड़ों के भी लंच पैक हो गए। ये पेपर जो टॉवल होता है उसके अंदर मैंने स्पून को रैप कर दिया है ताकि उसको अगर पेपर टॉवल की ज़रूरत पड़े तो वो भी है। तो जाना साथ कैरेट्स लेके जाएगा, लेकिन इनके बैग में काफ़ी सारे स्नैक्स होते हैं, ग्रेनोला बार्स, फ्रूट स्नैक्स, जेलीज, इस तरह की चीज़ें वो इनके बैग्स में होती हैं। ये बैब्रस का है, फोर्क मैंने पैक कर दिया, साथ में एप्पल है और साथ में उसने चिकन लिया सिंपल। मिकाइल का एंड जिब्राइल का तो आप लोगों ने देख ही लिया लंच के, उसके लंच में क्या क्या चीज़ें मैं उनको दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना कलेक्ट करते करते मुझे ना 5:30 से लेके ना तकरीबन 8:30 बज जाते हैं। 8:30 बजे के बाद ये मसरूफ़ियत मेरी ख़त्म होती है। सबसे आखिरी जो चीज़ होती है वो होती है इनकी वाटर बॉटल्स फिल करना। पहले मैं इसमें आइस वगैरह डालती थी, लेकिन अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने इसमें आइस डालना कम कर दी है, बल्कि छोड़ दिया, मैं अब डाल ही नहीं रही। कल शायद किसी एक बच्चे ने कहा था कि अम्मा मुझे आइस वाटर दे दें, तो मैंने आइस डाल के दे दी थी, वरना यहाँ पे ठंडा पानी ही होता है। तो ये इतना ही ठंडा होता है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो बस यहीं से इनको टैप वाटर नहीं देती मैं, या इनको यहीं का फ्रिज वाटर दे देती हूँ। तो बस ये वाटर बॉटल्स फिल करेंगे बस। अब छोटे जो 2 बच्चे रह गए ना, उनका ब्रेकफास्ट रह गया, उनको ब्रेकफास्ट दूंगी और फिर मेरे काम हो जाएंगे डन। खैर से ये सारे फिर चले जाएंगे स्कूल, और उसके बाद बारी आएगी मेरी नाश्ते की, क्योंकि नवीद की आज क्लास घर से है। तो वो जिस दिन उनकी घर की क्लास होती है वो पहले अपनी क्लास लेते हैं, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो इस हिसाब से उनकी भी थोड़ी लंबी फास्टिंग हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं मैं ईजी होकर रिलैक्स होकर खाऊँ पीऊँगा, मुझे अभी नहीं खाना। तो ये देखें बच्चों के इस तरीके से मैं लंच रख देती हूँ। सबको पता होता है वाटर बॉटल के आगे उनका लंच बड़ा है, उठाते हैं अपने बैग्स में रखते हैं और लेके चल पड़ते हैं। तो ये पूरी सुबह की मेरी जो रूटीन होती है ना, वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है कि मैं अपनी मॉर्निंग कितना बिजी गुजारती हूँ, किस तरीके से मेरी मॉर्निंग गुजरती है। और अब बारी आ रही है जनाब, ये बैबर से नाश्ता कर लिया, बैबर स्कूल के लिए निकल रही है। अब मैंने बनाना है जी मिकाइल का ब्रेकफास्ट एंड जिब्राइल का ब्रेकफास्ट। उसके लिए क्या करूँगी मैं, इस पर मैंने एक रोटी बना ली है, इस पर हल्का सा मैं ऑयल लगा देती हूँ ऊपर, तो हल्की सॉफ्ट हो जाती है। उनको पराठे अच्छे नहीं लगते मॉर्निंग में। ये रोटी होगी, साथ में सालन, वो दोनों आधी आधी रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा सालन खाएंगे, और ये हो जाएगा उनका ब्रेकफास्ट। तो चले जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग मुझे कह रहे थे कि गुल प्लीज़ अपनी मॉर्निंग रूटीन हमारे साथ शेयर करें, हम देखना चाहते हैं, और कुछ आइडियाज़ भी हमें मिल जाएंगे कि बच्चों के आप लंच में क्या पैक करती हैं, या बच्चों के स्नैक्स में आप क्या देती हैं, या बच्चे आपके ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको थोड़ा हेल्प करेगा, थोड़ा आइडियाज़ लेने में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।